ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लिब्रा साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं, यहाँ आप चेकआउट कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पे भी हम कलेक्टिव रीडिंग्स अपलोड करते रहते हैं। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। बात करेंगे पहले आपके रिलेशनशिप की, फिर करियर की और आखिर में देखेंगे कि क्या गाइडेंस है फ्रॉम द डिवाइन ऑफ कोर्स। तो करंट सिचुएशन क्या है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। लेट अस फाइंड आउट लिब्रा व्हाट्स गोइंग ऑन। ओके, somebody is feeling shattered और heartbroken. ओके, ये रीजन हो सकता है थर्ड पार्टी, दैट एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं वो आपके रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कहीं ना कहीं। देयर इज अ काइंड ऑफ अ रिफ्यूजल, सेंस ऑफ रिफ्यूजल इन दिस रिलेशनशिप हो सकता है। उसका रीजन हो सकता है that somebody is busy, or they are giving priority to their work, or maybe it is about choosing themselves. Okay, ये reasons दिखाई दे रहे हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में। अभी जो सिचुएशन है वो ये सिचुएशन दिखाई दे रही है। ओके, कि आप खुद को तवज्जो दे रहे हैं, खुद को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, अपने काम को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, या हो सकता है इट इज़ नो टाइम फॉर लव, और या ऐसी कोई सिचुएशन बनी हुई है। ओके, हम यहाँ ये नहीं कह रहे ये गलत है या सही है, बट दिस इज द सिचुएशन वी आर गेटिंग। ओके, बिकॉज या समबडी इज फीलिंग शैटर्ड ऑलरेडी। नाउ टॉकिंग अबाउट योर एनर्जी, आई थिंक ऑफ कोर्स यहाँ पे एक वो कहते हैं ना स्लीप मोड, वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। इट इज अबाउट दैट कि आप दोनों देयर इज नो एक्शन in between this relationship, action in the sense like nobody's taking action further, ये चीज दिखाई दे रही है, not वो वाला action thank god to that. okay, यहाँ फोर ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है, स्लीप मोड पे चीजें चल रही हैं और इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखाई दे रही है, और हो सकता है कि आप टाइम ले रहे हैं। इमोशनली फीलिंग इमोशनली लो, ड्रेन्ड, उसके कई रीजंस हो सकते हैं और उनमें से ये रीज़न है जो हम बात कर चुके हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट योर पार्टनर, दे आर स्ट्रेस्ड. ओके, they are also stressed about the situation, maybe they are thinking about something, या कुछ आप लोगों के बीच में अगर कोई बात है तो they are just basically feeling stressed. but इसका मतलब ये नहीं है that they don't have love for you, they have love for you. okay, but कभी कभी वो ये जो पर्सन है प्रैक्टिकली सोचते हैं सिचुएशन के, इमोशंस को साइड पे रखते हुए आप देख सकते हैं, इमोशंस को लॉक करके एंड थिंकिंग प्रैक्टिकली अबाउट द सिचुएशन, दिमाग से काम लेना है कि ऐसा है ऐसा है। और समटाइम्स इट्स अबाउट टोटली फीलिंग्स, इमोशंस, उनको समझ नहीं आता हाउ टू डील विद द सिचुएशन, या क्या करें, कैसे आगे बढ़ें। ये हमें दिखाई दे रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। नाउ इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है? इंटेंशंस ये है दैट देयर माइंड इज वॉन्डरिंग, सॉरी, तो इंटेंशंस ये है दैट देयर माइंड इज स्कैटर्ड, वॉन्डरिंग समवेयर. ओके, इधर उधर ध्यान है। कुछ लोगों के कुछ केसेस में इट इज अबाउट दे हैव ऑप्शंस इन देयर लाइफ. ओके, ऑल्दो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है दैट दे आर नॉट चूजिंग एनीबडी, बट दे हैव ऑप्शंस अराउंड देम, या इट इज अबाउट देयर माइंड इज वॉन्डरिंग, या उनको आपके बारे में ऐसा लगता है। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होने वाला है? I think it is just about that they want attention, or maybe they want to talk to you, या वो चाहते हैं कि आप उनसे बात करें, कम्युनिकेट करें। ये एनर्जी दिखाई दे रही है, इट इज अबाउट दैट। बट आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अ कम्युनिकेशन। ओके लिब्रा, आप अपने पार्टनर की तरफ से कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये चीज़ दिखाई दे रही है। कुछ लोग हो सकता है कि इट इज अबाउट दैट यू हैव रिसेंटली मेट दिस पर्सन, बट डेफिनेटली दे विल टॉक अबाउट समथिंग टू यू, ये चीज़ है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है दे आर नॉट फुली एक्सप्रेसिंग, ओके, कि उनके मन में क्या चल रहा है, और शायद ये चीज़ आप ही सोचते हैं दैट देयर इज समथिंग दे आर हाइडिंग फ्रॉम यू, या इट इज अबाउट दैट दे आर नॉट टेलिंग यू एवरीथिंग क्लियरली, उनके मन में क्या चल रहा है। इट इज अबाउट दैट डीप डाउन, इट इज अबाउट हिडन फीलिंग्स, और कुछ के लिए हो सकता है इट इज अबाउट दैट दे आर डूइंग समथिंग मे बी रिलेटेड टू देयर वर्क, या ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो दे आर
focused on themselves also, ये भी चीज़ हो सकती है. Outcome क्या है? Now outcome for this week, it is about expressing, it is about something, you know, like committed. कुछ के लिए ये हो सकता है कि एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मुझे दिखाई दे रही है. आई मीन इट इज अबाउट हार्ट ब्रेक से निकल के कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव दिखाई दे रहा है. इट इज वो वाली एनर्जी है दैट इट इज लीडिंग यू टूवर्ड समथिंग कमिटेड, लॉन्ग टर्म कमिटेड. और मे बी आप लोग किसी चीज पे आप कॉमन उस पे आ रहे हैं ग्राउंड पे एंड यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग. नाउ फॉर सिंगल्स, जो लोग टोटली सिंगल है, यहाँ मुझे न्यू रिलेशनशिप भी दिखाई दे रहा है. ओके, दैट देयर इज समबडी न्यू कमिटिंग टूवर्ड्स यू. या हो सकता है कि आपको कोई ऑफर करना चाह रहा हो. इट इज अबाउट दैट एंड यू आर कमिंग आउट ऑफ द पास्ट एनर्जीज. ओके, एंड देयर इज सम न्यू पर्सन, ये चीज हो सकती है. एंड ऑफ कोर्स यू आर रेडी, यू नो, टू मूव फ्रॉम द पास्ट बैगेज. कुछ लोगों के लिए ये है कि अभी भी स्टिल आप पास्ट बैगेज कैरी कर रहे हैं. ओके, सो वॉच दैट. उस चीज पे आपको थोड़ा सा क्लियर करना होगा. इट इज समथिंग टॉक्सिक दैट यू आर स्टिल कैरिंग फॉरवर्ड. ओके, कुछ है जो आप स्टिल कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं फ्रॉम द पास्ट. इट इज अबाउट दैट. सो आप पास्ट बर्डन्स को लेके आप आगे नहीं बढ़ सकते. रिलेशनशिप्स की बात करें या जो भी जिस भी सिचुएशन में है आप, एंजल्स आपको यही कहना चाह रहे हैं कि इट इज अबाउट बीइंग इन अ हेल्दी रिलेशनशिप, गुड रिलेशनशिप, कंटेंट रिलेशनशिप. 10 ऑफ कप्स एनर्जी आ रही है. सो फील पॉजिटिव. ओके, और देयर इज अ सेंस ऑफ लाइक Libra, there is something that is, you know, very clear about, you know, कि ऐसा है, this and that. ये चीज़ हो सकती है कि आपको पता है कि what needs to be done, or maybe there is a sense of, you know, like knowing something. ये चीज़ है and you are wondering, वो भी चीज़ चल रही है. कुछ के लिए it is about conceiving. Okay, कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, it is also about a good news that you are getting. तो वो भी चीज़ हो सकती है. ओके, आगे की बात आगे करेंगे, पर पहले बात करेंगे करियर की, कि करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो करियर वाइज लिब्रा के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा? ओके, इट सीम्स टू बी गुड. मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कोई ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं आप. You're doing so well in your career, but the problem is here, deception. There's so much manipulation at workplace you are facing. Okay, deceit का कार्ड है. So don't trust. मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा गिविंग हैं, आप बहुत ज़्यादा लविंग हैं, एंड इट शुड नॉट रिफ्लेक्ट इन योर वर्क. मुझे लगता है लोग इस चीज़ का फ़ायदा बहुत उठाते हैं. डिसीट का कार्ड आ रहा है, तो वॉच आउट फॉर दैट कि आपके पीठ पीछे क्या चल रहा है. और मे बी इट इज अबाउट दैट कि चीज़ें अच्छी है. देयर इज समथिंग अराउंड लाइक वेरी क्लोज निट पीपल जिनके साथ आप उठते बैठते हैं या बात, यू नो, वर्क एटमॉस्फेयर जो भी है, देयर इज समथिंग हिडन गोइंग ऑन. और ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, बट नेवर माइंड. मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट यू शुड यू आर वेरी प्रेशराइज्ड. मुझे लगता है बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का बर्डन ले रहे हैं, प्रेशर ले रहे हैं. बट इट इज़ अबाउट दैट एंजल्स आपको कह रहे हैं कि वर्क ऑन योर, यू नो, लाइक अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, अपने पोटेंशियल को पहचानिए. कहते हैं ना, वो दरवाज़ा अंदर से खुलता है. इट इज़ अबाउट दैट. एंड कनेक्ट योर सेल्फ विथ एक्चुअली लविंग एंड केयरिंग पीपल. केयरिंग कनेक्शंस का कार्ड आ रहा है. दैट मीन्स कि एंजल्स आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि वर्क विद पीपल हु आर एक्चुअली, यू नो, कनेक्टेड टू यू एंड हु एक्चुअली केयर फॉर यू. 5 and 5 is also a number of a change or a transformation. 7755. Okay, ये आपके लिए, oh my God, we have 555. So it is a period of a transformation. That means a door is opening. Okay, so it is also about self-realization, and moreover it's also about कि कुछ नया अचीव करना अपनी लाइफ में, एंड बिल्डिंग समथिंग न्यू एज वेल. ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है. और बाकी सबके लिए स्टेपिंग इनटू योर पावर. टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा. 999 नंबर, सी जो नंबर्स प्रोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं, 555, ये नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है. 7777, that means angels are with you, they are around you and they are guiding you. And 9 is also a number that we are getting, 99. So it is about the period of change, that
कि आपको चेंज की ज़रूरत है, या हो सकता है कि आपको आपका नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है और आप घबरा रहे हैं, और मे बी और यू नो लाइक आप पैनिक हो रहे हैं कि कैसे होगा, व्हाट टू डू. It is also about finances also, but here we are getting that you have that knowledge, you have that wisdom. अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए. एंड ये भी आगे की तरफ दिखा रहा है that learning something, okay, connecting with your higher self, higher calling को सुनना, ये भी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं. अगेन 5, how many times we are getting 555? It is a very important number, I guess, for you this week. Okay, 555, lot of transformation, lot of change that is coming. और ये आपको लेके जाएगा towards your true path, temple path जिसे हम कहते हैं. Okay, your true soul purpose. Of course there is a change coming ahead, but अब वो आपके ऊपर है that what needs to be done. या हो सकता है it is about the internal change that you need to follow up. चलिए क्या गाइडेंस है. सो आगे मुझे बहुत चेंजेस दिखाई दे रहे हैं. आई थिंक इट इज अबाउट, यस, पहला ही कार्ड है कि आप पॉसिबिलिटीज, देर आर लॉट ऑफ न्यू पॉसिबिलिटीज. ओ माई गॉड. लिब्रा, पॉलिटिक्स, heavy politics there. Okay, you need to understand. 7 of Swords, sneaky, manipulation, cheating, betrayal, और आपके पीठ पीछे आप देख सकते हैं. So you need to see क्या चल रहा है, क्या हो रहा है. You need to understand. Okay, who is wearing the false mask? You need to understand it. आपको ये देखना पड़ेगा. So choose your circle wisely. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा important है. And किसी से ज़्यादा ओवर शेयर मत कीजिए. And maybe it is about that something is causing you stress as well. Okay, कि ये चीज़ आपको स्ट्रेस दे रही है. वो पर्सनली हो सकती है, वो प्रोफेशनली हो सकती है कुछ लोगों के लिए. Okay, there is a guilt, there is a sense of guilt that you are carrying. और वो आपको स्ट्रेस दे रहा है, बट स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा. अगेन वी आर गेटिंग नंबर 5, so many 5. It is like a dream, okay, that you need to मुझे लग रहा है आप किसी चीज को अवॉइड कर रहे हो, आप किसी चीज को पुश कर रहे हो. ओके, एंड दैट इज मेंट टू हैपन. आप अपनी इनर कॉन्शियस को सुन नहीं रहे हो, आप उसको पुश कर रहे हो, उसको अवॉइड कर रहे हो, उसको निग्लेक्ट कर रहे हो, अपने दिल की नहीं सुन रहे हो, अपनी इनर कॉन्शियस को नहीं अलाउ कर रहे हो टू गाइड यू. ओके, उसके अब अगेन आई टोल्ड यू, उसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं. एंड दैट इज द हायर कॉलिंग, दैट इज गोइंग टू लीड यू टूवर्ड्स योर डेस्टिनी, योर अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, and your complete happiness. I don't know what it is. You need to hear that. You need to, you need to believe in that calling. सबके लिए अलग अलग होगा, बट आपके लिए यही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है. So you need to. तो हमारी रीडिंग बहुत लंबी हो रही है, इसके ऊपर हम बहुत देर तक चर्चा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, बट नेक्स्ट टाइम बात करेंगे. तो दिस इज योर रीडिंग. आई होप आपको पसंद आई हो. मुझे कमेंट करके बताइएगा. मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट टाइम. टिल देन टेक केयर.